देखिए, मैं आपको औपचारिक रूप से बता रहा हूं, जो भी स्पेकुलेशन अखबारों में या अलग अलग माध्यम से टीवी में चल रही है, वो कोई भी स्पेकुलेशन जो है सच के आसपास नहीं है। हम लोग जो डिस्कशंस हमारे और कांग्रेस के बीच में चल रही है वो बहुत सकारात्मक चल रही है, और उसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, हम लोगों का मानना है कि वो उस कमरे में ही वो डिस्कशन जो है रहे, उससे बाहर ना जाए। और मुझे लगता है कि उसके अंदर हम और कांग्रेस दोनों ही जो है नहीं चाहते हैं कि ये छोटी छोटी डिटेल्स की डिस्कशन जो है फिलहाल हो। हम लोग बहुत सकारात्मक माहौल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। एज अ अलायंस पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल अलायंस पार्टनर्स हमारी डिस्कशन चल रही है, और ये कोशिश हो रही है किस तरह से अलायंस को मजबूत किया जाए। पार्टीज के इंटरेस्ट दूसरे नंबर पे हैं, पहला इंटरेस्ट देश का है। सीट शेयरिंग को लेकर तो हमें खबर मिली कि आप लोगों ने अपनी डिमांड उनके सामने रखी, उन लोगों ने अपनी तरफ से बातें रखी, और कितनी सीटें होंगी इसे लेकर कहा गया कि अब ये मीटिंग में चर्चा होगी। तो वो मीटिंग कब तक हो सकती है और क्या कुछ उसकी मतलब रूपरेखा है? कि देखिए, जल्द जो है हमारी और कांग्रेस की मीटिंग दोबारा होगी, और हम लोग कांटेक्ट में हैं। और उस मीटिंग के होने ना होने का कारण सिर्फ यही होता है कि जब सारे लोग उपलब्ध हो जाएं, जो मेंबर्स हैं कांग्रेस की तरफ से और जो हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे ही उनकी उपलब्धता हो जाती है कॉमन टाइम पे, 7-8 लोगों की उपलब्धता उस कारण हो सकती है, तो कल परसों में जल्द जो है मीटिंग हो सकती है। उसमें सीटों को लेकर चर्चा होगी कि कहां पे कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। देखिए, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब वो चर्चाएं जो है वो किस तरफ आगे बढ़े ये कहना शुरू में मुश्किल है, मगर हाँ, चर्चा आगे बढ़ेगी। जो गोपाल ने एक बात कही 5 राज्यों को लेकर, खासतौर पर पंजाब का भी उन्होंने जिक्र किया, तो इस पे कोई आपको आधिकारिक रूप से बता सकते हैं? मैं आधिकारिक रूप से आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारा आपस का बात थी कि हम उस मीटिंग के बाहर उस बारे में कोई डिस्कशन कहीं नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि हम दोनों ही पार्टियों को इसमें संयम रखना चाहिए। अब भी अलग अलग राज्यों में जो सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब फाइनल होती जा रही है। कल 48 सीटों पे जो महाराष्ट्र में जो घटक दल है उन लोगों ने एक तरह से फैसला किया और बाहर निकल के एक सकारात्मक बात कही। शिवसेना के जो संजय राउत, उन्होंने कहा कि सब चेहरे मुस्कुराते हुए निकले, यानी अच्छी बातचीत हुई। 48 सीटों पर एक तरह से सहमति बन गई है। देखिए, मेरे को जानकारी नहीं है कि कितनी सीटों पर सहमति बनी है, मगर मुझे मालूम है कि आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक के सभी दल जो हैं देश के लिए छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मकसद यह है कि इंडिया जीते। उद्धव जो ये है अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस पे एक तरह से तंज किया। उन्होंने कहा कि इससे जो इंडिया घटक दल है सबके अपने अपने एरोगेंस है, सबके बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, और एक गठबंधन हो ही नहीं सकता है, मतलब होगा भी तो काफी मजबूत नहीं होता है। अब देखिए, हम कभी नहीं कहते कि इंडिया का गठबंधन जो है होगा और एनडीए का नहीं होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एनडीए का गठबंधन हो या ना हो, मगर एनडीए के लोग बहुत परेशान हैं कि इंडिया का गठबंधन ना हो। भाई, आप अपना गठबंधन लड़ाइए, हम अपना गठबंधन लड़ाएंगे। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, हम अपने आप को मजबूत करें। मगर समस्या ये है कि एनडीए में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी घटक दल थे उन सबको एक एक करके जो है उस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही साथी को कमजोर करने की कोशिशें की। इसीलिए अकाली भी भागे, नीतीश कुमार भी निकले, सब लोग जो है इसी कारण से है उनसे दूर होते चले गए।